नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरें और उस पर तनकीदी तबसरे लेकर के आया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राजस्थान में एक मंदिर जा रहे कोटा के, वहाँ पर एक बोट डूब गई है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मरने की और डूबने की खबरें आ रही हैं। कन्नूर इंटरनेशनल में किस तरह से बैरूनी करेंसी धर ली गई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लद्दाख में जो 20 नौजवान शहीद हुए हैं उन पर क्यों नहीं सवाल किया जाए। और एक तरफ बहरीन मुआहदा कर रहा था इसराइल की जानिब, दूसरी तरफ गज़ा पट्टी पर बमबारी जारी थी। इस पर भी मैं खबरें सुनाऊंगा। और बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, लंदन में, अमेरिका में, फ़िलिस्तीन में, बहरीन में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस वक्त इस मुआहदे के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की तस्वीरें आ रही हैं। वो सारी चीज़ें रखूँगा। उधर कतर ने इसराइल को तस्लीम न करने का ऐलान किया है, वो भी आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वाइट हाउस के सामने भी एहतजाज किया गया और हिंदी ज़बान को लेकर के कर्नाटक में क्यों नाराज़गी चल रही है। उधर लद्दाख के बाद दीगर इलाक़ों में भी चीनी फ़ौज इस वक्त दरअंदाजी करने पर तुली हुई है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की अरुणाचल प्रदेश से खबरें आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हिंदुस्तान में कभी घास घोटाला होता है, मवेशी घोटाला हो गया, अब नमक घोटाला भी होने लगा है, खबर तब यूपी से आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों का रखूँगा सामने। लव जिहाद का भूत एक मरतबा फिर जो है जिन बोतल से निकल गया है। मैं कानपुर की वो दास्तान भी सुनाऊंगा जिसमें खुद इस्लाम कबूल करने वाली लड़की ने इस बात का इकरार किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। वह नाज़रीन आइए सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान की जानिब। जो तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये एक नदी में डूबने के वो मनाजिर हैं जिसमें एक बोट डूब गई थी, जिसमें 45 से ज़ायद ऐसे लोग सवार थे जो एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की अभी रिकॉर्ड करने तक की खबर जो है 3 लोगों की बॉडीज निकाल ली गई थी। और ये जो मामला पेश आया है कोटा के रामावतर बरनाला नामी एक इलाका है इटावा के करीब, वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अभी भी ये राहत रसानी का और लोगों को बचाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो है डूब रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना है कि आगे जाकर कि किस किस्म की खबर यहाँ से आती है। नाज़रीन एक और तस्वीर देख लें। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये तस्वीर आ रही है जहाँ पर फॉरेन करेंसी जब्त कर लिए जाने की बात कही जा रही है, जिनकी पूरी इंडियन मालियत लगाया जाए तो 10.4 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें 12,500 यूएस डॉलर, 4,210 यूएई दिरहम और 5,145 चाइनीज युआन था। और जो पैसेंजर था वो अबू धाबी से सफ़र कर रहा था। CISF के मदद से जो है यहाँ की कमिश्नरेट ऑफ कस्टम ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसका ताल्लुक कोची केरला से बताया जा रहा है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये शख्स आया कहाँ से और इतनी रकम इस तरह गैरकानूनी तौर पर क्यों ला रहा था। वह नाज़रीन आइए एक और खबर की जानिब ले चलूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर चाइना और इंडिया के मामले को सामने लाने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ पर एक चैनल से बात करते हुए कहा कि जो सेशन इस वक्त पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें इस बात पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि लद्दाख में आखिर चाइना के बिलमुकाबिल 20 हमारे नौजवान किस तरह से इंतकाल कर गए, किस तरह से उनकी हलाकतें हुई, इस पर सवाल करना ज़रूरी है हुकूमत से। और सेशन में ज़रूरी है कि वहाँ क्या हुआ, क्यों करके इस तरह हुआ और क्या सिचुएशन बन रही है चाइना और भारत के दरमियान में, इस पर गुफ्तगू करना, इस पर सवालात करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस वक्त जो है चाइना को लेकर के भारत की हुकूमत पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रही है। इस तरह कहते हुए उन्होंने भारतीय हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को अपनी तनकीद के जद में लाया है। नाज़रीन कल हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें खातून को पीटते हुए दिखाई गई थी, वो मंजर हमने दिखाया था। उसके मुलजिम को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जो कल
एक लड़की को छेड़ने के खिलाफ उसकी मां की जानिब से एहतिजाज करने पर और उस पर जो है इतराज़ जताने पर बीच रास्ते में ला करके उसकी पिटाई कर रहा था। अब इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कवि नगर एरिया का था, गाजियाबाद के। हमने कल आपकी तफसीलात रखी थी और पड़ोसी ही था जिस लड़की को छेड़ा जा रहा था, उसी को पकड़ करके रास्ते में ला करके मारा गया था। अब FIR दर्ज कर लिया गया है। एक खबर आ रही है गाजियाबाद के पुलिस की जानिब से। नाजरीन, एक तरफ अरब दोस्तों की तलाश में है इसराइल और अरब पूरी तरह से लालची निगाहों से उसकी जानिब अमन मुआहदे के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच गज्जा पर बमबारी भी ज़रूरी थी। अमन के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करने का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए इसराइल, लेकिन इसके बावजूद जो है ये शख्स हमारे अरब हुक्मरान लगातार इसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। ये वो मंजर है जो बहरीन के दरमियान मुआहदे की क्लिप है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बमबारी का ये किस तरह से आ रहा है। इससे हटकर के सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू ने गुंडागर्दी करते हुए, सीनाजोरी करते हुए कहा है कि अमन मुआहदा बचाने के लिए गज्जा पर हमला ज़रूरी था। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक हाथ में अमन मुआहदे की कापी धरा हुआ है, दूसरे महक में बयान दे रहा है कि अमन मुआहदे को बचाने के लिए हमला करना जरूरी था गज्जा पट्टी पर। ये किस तरह का अमन मुआहदा है? एक तरफ आप मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं गज्जा की पट्टी पर मासूमों पर, और दूसरी जानिब अरब हुक्मरान उन्हीं के साथ बैठ करके अमन मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं और वो सीनाजोरी करते हुए, अरबों को चिढ़ाते हुए साफ तौर पर कह रहा है कि हम गज्जा की पट्टी पर हमला करना जरूरी था, करेंगे और आइंदा भी करेंगे। पैगाम देना चाहता है कि तुम जो भी कर लो, आपको अमन करना ही होगा और मेरे सामने घुटने टेकना ही होगा। ये पूरे अरब हुक्मरानों को दबे अल्फाजों में कह रहा है, लेकिन ये बदबख्त कौम समझने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि अमेरिका में जिस तरह से इस वक्त पूरी तरह से बहरीन और उसके दरमियान मुआहदे की दस्तखत हुए, सऊदी काबीना ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब की काबीना फिलिस्तीन की अलहदा रियासत के क़याम की जद्दोजहद में सऊदी अरब फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। ये किस तरह की जद्दोजहद है कि रियासत के क़याम से पहले ही आप लोग उसके गले में मिल गए, उसकी गोद में बैठ गए और फिर पूरी काबीना मिलकर के ये दावा कर रही है और पूरी उम्मत को बेवकूफ़ बना रही है कि फ़िलिस्तीन की अलहदा रियासत के क़याम की जद्दोजहद के लिए अभी भी वो लोग हैं। तो ये किस तरह की रियासत के क़याम का अमन है कि आप लोग उसके साथ गले भी मिले, वो मुसलमानों को मारे भी, और आप काबीना में बैठ कर के रियासत के क़याम की जद्दोजहद के सिलसिले में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। ये है सऊदी अरब का वो चेहरा, या ये कहें कि वो मुनाफिकत जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने पूरी तरह से खुल करके सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज कतर ने भी इसराइल को तस्लीम न करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया। एक वो मुल्क है जो इस वक्त पूरी तरह से, कुछ ममालिक हैं जो पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए, उसमें कतर का नाम सर फहरिस्त आता है, तुर्की का नाम सर फहरिस्त आता है। कतर ने साफ तौर पर आज कहा है कि फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम में पहले इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। एक तरफा तौर पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लेना मसले फ़िलिस्तीन का हल नहीं है। ये वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की जानिब से बाकायदा ऑफिशियली बयान आया हुआ है कतर की जानिब से। नाज़रीन, इस जो मुआहदा हुआ बहरीन और इसराइल के दरमियान में और उसके लेकर के उसके खिलाफ मुसलसल एहतिजाजात हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हुई तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है फ़िलिस्तीन का ये झंडा बना करके पूरी तरह से अमेरिका में वाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन जो है परचम थामे हुए हैं फ़िलिस्तीन के हक़ में, और मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करने के जो मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, फ़िलिस्तीन, तुर्की और मुस्लिम उम्मा इस मुआहदे की मुखालिफत कर रही है। ये कहते हुए जो है इस एहतिजाज की तस्वीरें, वो चाहे लंदन से हो, बहरीन से हो या फिर ख़ुद फ़िलिस्तीन से हो, ये सारी तस्वीरें आ रही हैं जो लगातार इस वक्त एहतिजाजात कर रहे हैं अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को कबूल करने पर। बहरीन में इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ मुजाहरा बैनर पर दर्ज है, तुम्हारा मुआहदा हमारे कदमों के नीचे है। और इसके अलावा हुकूमती इताब से बचने के लिए मुजाहिरीन के चेहरे ब्लर करके तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। आज बहरीन ने UAE के साथ मिलकर इसराइल को तस्लीम करने के माहदे पर व्हाइट हाउस पर जो दस्तखत किए, उसकी वजह से जो है पूरे आलम में इस वक्त बिलखुसूस मुसलमानों में, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों में और अक्सर ऐसे ममालिक जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। और अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं एहतिजाज की, ये आप लोगों के सामने है। लंदन में बहरीन की सिफारत खाने के बाहर और ख़ुद बहरीन में और फ़िलिस्तीन में सब जगह पर एहतिजाजात हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको अगली खबरों की जानिब ले चलूँ। तुर्की अपना सैटेलाइट तुर्कसैट 5 ये 30 नवंबर को खला में भेजेगा, इस तरह का जो है बयान सामने आ गया है। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि अपना सैटेलाइट तुर्कसैट 5 ये
30 नवंबर को यानी 30 नवंबर को खला में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की से ये खबर आ रही है कि तुर्की ने उड़ने वाली कार का कामयाबी से पहला तजुर्बा कर लिया है। ये तुर्की की उड़ने वाली कार है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से इस वक्त तरक्की करता जा रहा है तुर्की। ये उसकी कार है। अगर इसकी कामयाबी से अगर पहला तजुर्बा कर लिया और अवाम में सतह पर लाने में अगर कामयाब हो गया तो ये उन ममालिक में शामिल हो जाएगा तुर्की जो इस वक्त उड़ने वाली कारों को बनाने की दौड़ में शामिल है। ये खबर इस वक्त तुर्की से निकल करके आ रही है। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको कर्नाटक से आई है वो आपको बताएं कि कल हिंदी दिवस था, आप लोगों को मालूम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत एक ही ज़बान को बोलने वाला नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले, मुख्तलिफ तबक़ात, मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक़ वाले लोग रखते हैं। जब भी हिंदी दिवस का मौका आता है उस मौके पर कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो या केरला हो या आंध्रा हो या वो स्टेट्स जहाँ की उनकी अपनी मकामी ज़बान होती है और इस ज़बान की हिफाजत करने के नाम पर मुख्तलिफ तंजीमें बने होते हैं, चाहे मराठा की बात करें या अलग अलग तौर पर, तो वहाँ पर इस तरह किसी ख़ास लैंग्वेज को अहमियत देने पर वहाँ के लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं। इसी तरह का गुस्से का मुजाहरा ये बेंगलुरु में देखने को मिला कि ये KSR नामी एक इंस्टीट्यूट जहाँ हो रही थी उसके बोर्ड पर जब हिंदी लिखा हुआ मिला तो उसको जो हिंदी दिवस के दिन यहाँ पे कन्नड़ा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले और कन्नड़ा बचाव की एक तंजीम है, उस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वालों ने इस बोर्ड को जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने है और उन्होंने इस बात का एहतजाज भी किया कि जो है मकामी ज़बान को पहले तरजीह दी जाए और उसके बाद ही तमाम ज़बानों को लाया जाए। यही बात थी कि जो है इस वक्त नाराज़गी देखने को मिली और ये वीडियो आप लोगों के सामने है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, आपने कभी सुना है नमक घोटाले के बारे में? हाँ, ये भारत है, यहाँ पर हर तरह का घोटाला होता है। यहाँ पर घास का घोटाला होता है, यहाँ मवेशियों का घोटाला होता है। अब जो ताज़ा घोटाला हुआ है वो नमक घोटाला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मवेशियों लाइफ स्टॉक के घोटाले के बाद नमक घोटाले का भी इंकिशाफ हो गया। ओहदेदारों उज़रा की मिलीभगत से अंजाम दिए गए इस घोटाले के इंकिशाफ से सूबे में हलचल पैदा हो गई है। महकमे फूड एंड सप्लाई को नमक की फराहमी का ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी में वजीर ममलिकत बराए मवेशी परवरी जयप्रकाश निषाद के मुलव्वस होने का शिबा है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस वजीर ममलिकत से पूछगछ करने की तैयारी में है। जयप्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर असेंबली सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली है। उनका ताल्लुक जिला देवरिया से है। वजीर ममलिकत जयप्रकाश निषाद को पूछगछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। वजीर से मवेशी घोटाले में भी इस ACP गोमती नगर पूछगछ कर चुकी है। इन दोनों घोटालों के अहम मुलजिम आशीष राय का वजीर के दफ्तर में काफी आना जाना था। पुलिस को शक है कि वजीर को भी इस घोटाले के बारे में मालूमात हो सकती है। तो नाज़रीन, दे दी कि कहाँ कहाँ किस किस तरह का घोटाला होता है और खरबा खरब करोड़ा करोड़ का होता है। ऐसा नहीं कि नमक का नाम सुनते ही आपके जहन में बात आ जाए कि भाई 200 300 400 1000 500 का घोटाला होता है। ऐसा नहीं है। ये घोटाले भी अरबों में खरबों में चले जाते हैं जब इसका सही तौर पर निकल कर आता है। ये भारत है, यहाँ पर हर तरह के घोटालों की खबरें आप लोगों के सामने आती रहती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सियासतदानों में और हुक्मरानों में किस किस्म की बदउनवानी फैली हुई है। नाज़रीन, लव जिहाद का जिन एक मरतबा फिर बोतल से निकल कर के आ गया है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे मामले में माफिया पुलिस की सांठगांठ की नायाब मिसाल पेश करने वाली कानपुर पुलिस अब बैन मजहबी मोहब्बत की शादियों में लव जिहाद केस साजिश का सुराग तलाश करेगी। कानपुर पुलिस ने हिंदू तंजीमों के जरिए शादी के बहाने जबरन मजहब तब्दील के इल्जामात की जांच के लिए 8 रुकनी खुसूसी जांच टीम SIT तश्कील दी है। हिंदू तंजीमों ने जिले में गुज़श्ता 1 महीने में मुबैना लव जिहाद के तकरीबन 11 मामले सामने आने का दावा करते हुए कानपुर के IG मोहित अग्रवाल से मुलाकात करके जांच का मुतालबा किया था, जिसके बाद SIT तश्कील दी गई है। कानपुर में खातून शालिनी यादव की जुलाई में एक मुस्लिम नौजवान फैसल से शादी करने के बाद ये इशू फिर से गरमाया गया है। मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने लव जिहाद का इल्जाम आयद किया था। हालांकि जोड़े ने जबरन मजहब तब्दील के इल्जाम से इनकार करते हुए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। शालिनी ने जो इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, हमने भी एक तस्वीर आपको उनकी वीडियो सुनाई थी कि शालिनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें उसने दावा किया है कि उसने शादी कर लिया और अपनी मर्जी के से मजहब तब्दील किया है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि जो है इसके पीछे भागने के चक्कर में पुलिस और जो है अलग अलग तरह से इस वक्त नौजवानों को फंसाने की कोशिश में है। एक अफसर ने कहा है कि अगर किसी भी इस्लामी तंजीम की कानपुर में लव जिहाद रैकेट की फंडिंग में किरदार है तो SIT जांच करेगी। अफसर ने यह भी दावा किया कि इस बात का बहुत हद तक इम्कान है कि कुछ इस्लामी इदारे इस तरह के मुल्क मुखालिफ कामों में शामिल मुट्ठी भर तंजीमों को माली इमदाद फराहम कर रहे हैं।
पुलिस ये पता लगाने के लिए साजिश के पहलू पर गौर कर रही है कि क्या इसमें शामिल नौजवानों को बैरून ममालिक से पैसे भेजे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बैकअप नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि केरला में यहाँ की SIT तश्कील देकर के पूरी तरह से एक अलग अलग मामलों को सामने लाने की कोशिश की गई, तहकीकात की गई, लेकिन आखिर में यही निकला नतीजा कि लव जिहाद नाम का कोई भूत है ही नहीं, कोई जिन है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि यूपी में अब इसी पैटर्न को अपनाते हुए एक मखसूस कौम को फिर मजीद परेशान करने की कोशिश हो रही है। जैसा कि यहाँ जब से हुकूमत बदली है तब से यही रवैया यहाँ पर भी मुसलमानों के साथ, तंजीमों के साथ अपनाया गया है और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं चाइना की, जो लगातार इस वक्त भारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जोरावरी पर उतरा हुआ है। लद्दाख के रेजांग ला में दरअंदाजी की कोशिश में हिंदुस्तानी जवानों के जरिए खुदेड़े जाने के बाद अब चीन और अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अपनी नजरें जमा रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने फौजियों के लिए ठिकाने बना रहा है। हिंदुस्तानी फौज ने चीनी सरहद में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट का नोटिस लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असफला, टोटंग, चांगजा और फिस्टल 2 के बरक्स चीनी इलाके में चीनी सरगर्मियां देखी गई हैं। ये इलाके हिंदुस्तानी सरहद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह की तस्वीर अलग अलग अंदाज में सामने आने के बाद जो है इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि चाइना पूरी तरह से इस वक्त पूरे बॉर्डर में जो हिंदुस्तान को लगे हुए, वो चाहे अरुणाचल का हो या लद्दाख का हो, दीगर इलाकों का, वहां पर जो है कब्जा करने की कोशिश में है और लगातार फौजियों को करीब में, बॉर्डर के करीब में ला करके वहां बसा करके मुख्तलिफ फौजी अड्डे बनाने की भी कोशिश कर रहा है। अब देखना है कि इन तमाम चीज़ों का जवाब हिंदुस्तानी फौज किस अंदाज में देती है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।